95.5 मेगाहर्ट्ज। नव जोश आ नव विश्वास, मिथिलाक आवाज, सांस्कृतिक आगाज। EH जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज। FM 95.5 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनुक जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत। एखन धरिक मुख्य समाचारक शीर्षक से पिछला 24 घंटा में 570 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल, 3160 गोटे ठीक, 168 गोटे ठीक भ क घर घुरल। काठमांडू उपत्यका में 252 संक्रमित थपायल। जाहिरी दर्ता नहीं केने कहे कोरोना संक्रमण पुष्टि भ संविधान सभा सदस्य चौधरी के निधन। नेकपा एहि वर्ष चाहपान कार्यक्रम के आयोजना नहीं करत, नवंबर 4 में नेपाल आबि रहल। भारतक हैदराबाद में लूटपाट के आरोप में 5 गोटे नेपाली पकड़ायल, भेल हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर 570 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। संगे नेपाल 81 एक्टिव केस रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक छै। तहिना विगत 24 घंटा में 3168 गोटे कोरोना, 843 गोटे कोरोना से ठीक भ चुकल में छै। देश भर 2932 गोटे क्वारंटाइन में छै। तहिना 14,0694 गोटे के PCR परीक्षण एखन धरि में कैल जा चुकल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से 14 गोटे के मृत्यु, संक्रमण से मृत्यु हो वाला के संख्या 8 से। संविधान लोकतांत्रिक रही तो सरकार मानवाधिकार मैत्री नहीं बन सकल से मानवाधिकार आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष अनूप राज शर्मा आरोप लगौने छथि। लोकतंत्र हल हुनक कहब छलनि। पूर्वाध्यक्ष से कठिनाई नहीं बुझ सकल से आरोप लगौने छलथि। पिछला 24 घंटा में काठमांडू उपत्यका में 252 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 225, ललितपुर में 23 आ भक्त 570 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,60,400 से पहुंचल छै। 40,681 एक्टिव केस रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या से 14 गोटे के मृत्यु भेल छै। नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृतक के संख्या एखन धरि में 8 से। नेकपा पर्सा के जिला सदस्य मुकेश चौरसिया के मृत्यु प्रकरण बारे पर्सा पुलिस जाहिरी दर्ता नहीं केने कहत मंगल के 5म दिन से जिला प्रहरी कार्यालय आगा धरना देल गेल छल। नेकपा विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका सचिव से हो रहल चौरसिया के बितला 6 गते गाउँपालिका में आयोजना कैल गेल शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भेल झड़प में पैर प्रहरी कार्यालय में उजुरी दर्ता कराव खोजला पर प्रहरी उपरीक्षक गंगा पंत उजुरी दर्ता नहीं के लाख बाद विगत 5 दिन से मृतक चौरसिया के परिवारजना नेकपा के नेता कार्यकर्ता सब आंदोलन में छै। मंगल दिन भिनसर 11 बजे से जिला प्रहरी कार्यालय नेकपा के नेता कार्यकर्ता बाजी करे थुनक पुतला से हो दहन का विरोध जनौने छल। हमर सबके मुद्दा दर्ता कर, हत्यारा के कार्यवाही कर, मृतक के शहीद घोषणा कर, निकम्मा प्रहरी SP महारानी साहिबा मुर्दाबाद लगायतक नारा लगाबैत सहयोग के संख्या में उपस्थित व्यक्ति सब विरोध पर देव प्रसाद यादव जानकारी दिलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पर्सा के जिला सचिव विजय महतो की अध्यक्षता में भेल विरोध प्रदर्शन में जिला इंचार्ज रामचंद्र शाह, नेकपा के नेता सब छोटेलाल यादव, बालगोपाल थापा, बालेश्वर था, मालती कुशवाहा लगायत के उपस्थिति छल। पंत प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के दबाव में मुद्दा दर्ता नहीं केने कहे तत्काल SP मुद्दा दर्ता नहीं केलक तो देश भर कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 10वीं दियाबाती नेपाल संवत 4 में आयोजना करे शुभकामना आदान प्रदान तथा चाहपान कार्यक्रम एहि वर्ष नहीं हैत। नेकपा के केंद्रीय कार्यालय सचिव द्वय ईश्वरी रिजाल आ श्रीराम ढकाल विज्ञप्ति जारी कर कोरोना महामारी के कारण एहि वर्ष कार्यक्रम स्थगन कैल गेल से जानकारी दिलनि। विज्ञप्ति में एहि पावन के अवसर में देश विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली में सुख समृद्धि और उत्तरोत्तर प्रगति के शुभकामना देल गेल छै। इससे पहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस से एहि वर्ष चाहपान कार्यक्रम आयोजना नहीं करबाक निर्णय क चुकल अछि।
संविधान सभा सदस्य मानपुर चौधरी के कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेलै। सप्तरी के कंचनरूप नगरपालिका 4 जगतपुर रहनिहार संविधान सभा पूर्व सदस्य चौधरी के इलाज क्रम में धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में मंगल दिन निधन भेलै। 2 हफ्ता के अंतराल में 2 बेर कोरोना परीक्षण करेला पर पहिल बेर निगेटिव आ दोसर बेर हुनकर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल छल। बोखार से पीड़ित 61 वर्षक चौधरी के श्वास लेबऽ में कठिनाई भेलाक बाद आश्विन तेसर हफ्ता इलाजक लेल कोशी अस्पताल विराटनगर पहुंचाओल गेल छल। ओतऽ पीसीआर परीक्षण केला पर कोरोना संक्रमण पुष्टि नहीं भेल छल। तकरा बाद हुनका घर लऽ जाओल गेल। घर में फेर से बीमार पड़लाक बाद कंचनरूप नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा के स्वास्थ्य कर्मी सभक निगरानी में ऑक्सीजन लगा कऽ इलाज केलाक बादो श्वास लेबऽ में कठिनाई भेला पर बितलाहा कार्तिक 2 गते राति में थप इलाजक लेल धरान पठाओल गेल छल। वएह दिन हुनक स्वाब संकलन का परीक्षण केला पर परात भी पॉजिटिव रिपोर्ट आयल छल। पॉजिटिव रिपोर्ट एलाक बाद बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के आइसोलेशन में रहल आ इलाज के क्रम में हुनक निधन भेल कंचनरूप नगरपालिका मेयर बसंत कुमार मिश्र जानकारी देलनि। कंचनरूप नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा सह संयोजक डम्बर गुप्ता के अनुसार चौधरी मधुमेह आ उच्च रक्तचाप से सेहो पीड़ित छलाह। ओ 2070 साल में भेल दोसर संविधान सभा निर्वाचन में सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित भेल छलाह। 1 महीना के बाद संचालन होबऽ लागल कक्षा 12 के परीक्षा केंद्र में हेल्थ डेस्क स्थापना अनिवार्य कयल गेल छै। परीक्षार्थी के नोवेल कोरोना वायरस से बचाव प्रत्येक केंद्र में हेल्थ डेस्क अनिवार्य कयल गेल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनौलक अछि। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा के मूल्यांकन, परीक्षा संचालन, व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण आ प्रमाणीकरण संबंधी कार्यविधि 2077 अनुसार प्रत्येक विद्यालय, स्थानीय तह आ स्वास्थ्य संघ संस्था संग समन्वय क हेल्थ डेस्क के व्यवस्था करऽ पड़त। एहि बेर कोरोना के कारण होम सेंटर में परीक्षा संचालन कयल जा रहल अछि। निर्देशिका अनुसार परीक्षार्थी सब बीच के दूरी कमती में 2-2 मीटर कायम करऽ पड़त। एकटा कक्षा में 20 से बेसी विद्यार्थी नहीं राखऽ पाएत। कोरोना के कारण स्थगित कक्षा 12 के परीक्षा 9 अगहन से शुरू करऽ जका बोर्ड परीक्षा तालिका सार्वजनिक केलक अछि। बोर्ड कुल पूर्णांक के 40% के परीक्षा संचालन करऽ लागल अछि। बाकी 40% अंक कक्षा 11 आ 20% कक्षा 12 के आंतरिक मूल्यांकन से प्राप्त अंक से जोड़ल जायत से बोर्ड जनौलक अछि। कोरोना संक्रमित विद्यार्थी परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव भेलाक बाद परीक्षा के अलगे व्यवस्था कयल जायत से बोर्ड के सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्याल जानकारी देने छथि। 12 के छाता पिपरा में रहल कोहिनूर टेक्सटाइल मिल में भीषण आगिलगी भेल अछि। जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका 9 के ओ कपड़ा बनावला उद्योग में आगिलगी भेला से करीब 1 करोड़ रुपया के क्षति भेल पुलिस जनौलक अछि। मंगल दिन बेरिया 3:15 बजे शुरू भेल आगिलगी जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका तथा वीरगंज महानगरपालिका के दमकल, नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के सहयोग में 3:25 में नियंत्रण में लेल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय जीतपुर के डीएसपी दीपक श्रेष्ठ जानकारी देलनि। कपड़ा उद्योग में वेल्डिंग केला पर भूस में आगि सुनैक कऽ उद्योग भरि फैलल पुलिस जनौलक अछि। आगिलगी में उद्योग में काज करऽ वाला भारतीय नागरिक 23 वर्षक सतीश कुमार महतो घायल भेल अछि। दहिना हाथ आ चेहरा आगि से पाकल ओकर वीरगंज स्थित बयोधा अस्पताल में इलाज भ रहल से पुलिस जनौलक अछि। मधुबन नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में बाघ के आक्रमण में पड़कर 2 गोटे के मृत्यु भेल। इस घटना में मधुबन 3 रहनिहार 27 वर्षक दिनेश थारू आ 26 वर्षक रमेश चौधरी के मृत्यु भेल। धनौरा के बेलझुंडी सामुदायिक वन में थारू बकरी चराबऽ गेल आ ओ घर नहीं घुरलाक बाद खोजऽ जाय के क्रम में चौधरी के सेहो बाघ आक्रमण केने जिला प्रहरी कार्यालय बर्दिया के नायब उप परीक्षक योगेंद्र कुमार खड़का जानकारी देने छथि। बांके के प्रमुख जिलाधिकारी राम बहादुर कुरुम्बांग के कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल के प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। जिला स्वास्थ्य कार्यालय बांके के कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठ जानकारी देलनि। हुनक अनुसार प्रमुख जिलाधिकारी कुरुम्बांग जिला प्रशासन कार्यालय में रहल निजी निवास में आइसोलेशन में छथि। प्रमुख जिलाधिकारी कुरुम्बांग अपना में संक्रमण पुष्टि भेल जानकारी करबैत अपना संग संपर्क में रहल सब के विशेष सावधानी अपनाबऽ अनुरोध केने छथि। बांके में इससे पहिने सहायक प्रमुख जिलाधिकारी हरि प्याकुरेल के सेहो संक्रमण पुष्टि भेल छल।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहाक सदस्य सेहो रहल पत्रकार कृष्ण मोहन चौधरी के निधन भेल छै। सिरहा के सुखीपुर नगरपालिका 8 रहनिहार 35 वर्षक चौधरी के इलाजक क्रम में मंगल दिन भिनसर निधन भेल। हुनक धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाजक क्रम में जान गेल परिवार जनौलक छै। चौधरी के 2 हफ्ता पहिने मुसहरनी स्थित आरके मेडिसिटी में इलाजक लेल भर्ना कयल गेल छल। शल्यक्रिया पश्चातो ठीक नहीं भेल, मुदा आरके मेडिसिटी एतै ठीक भ जायत कहैत परिवारजन के ओझरा कर रखने छल। स्वास्थ्य अवस्था एकदम नाजुक बनलाक बाद अस्पताल चौधरी के कार्तिक 7 गते धरान रेफर केलक, मुदा धरान पहुंचौने रहितो हाथ पैर आ शरीर थप कमजोर भेलाक बाद रवि दिन धरान में पुनः आर्थराइटिस के ऑपरेशन भेल। ऑपरेशन भऽ कऽ इलाजक क्रम में ओ दम तोड़लनि। आरके मेडिसिटी में ठीक भऽ जेता कहैत करीब 2 हफ्ता रुकि कऽ अवस्था गंभीर बनलाक बाद मात्र रिफर कयल गेला सँ अल्पायु में हुनक निधन भेल परिवारजन के आरोप अछि। आरके मेडिसिटी जान बचाबऽ के उद्देश्य से नहीं, पैसा कमाए के उद्देश्य से ओझरा कर रखलक। एगोटे परिवारजन कहलनि, समय में रिफर कऽ देने रहैत तऽ आइ एहन नहीं भऽ सकैत छल। अपना सब संग अन्याय भेल कहैत न्याय के लेल परिवारजन अपील सेहो केलक अछि। मृतक चौधरी के स्थानीय गागन नदी के कात में दाह संस्कार कयल गेल अछि। चौधरी के 2टा पुत्र, 1 पुत्री आ पत्नी छै। एहिसँ पहिने सेहो निरंतर विवाद में आयल आरके मेडिसिटी राजनीतिक आ प्रशासनिक पहुंच के आड़ में कानूनी कार्यवाही से बचैत आयल देखल गेल अछि। एम्हर नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय सदस्य देव कुमार यादव पत्रकार चौधरी के दुखद निधन प्रति दुख व्यक्त करैत एहि प्रकरण के छानबीन कऽ अस्पतालक स्टाफ, डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन लगायत दोषी सब के कानूनी दायरा में आनि कऽ मानवता बचाबऽ प्रहरी प्रशासन से आग्रह केने छथि। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरभाने नवंबर 4 में नेपाल एता। नरभाने 3 दिने नेपाल भ्रमण के लेल आबजका कार्यतालिका तय भेल अछि। भारतीय पक्ष कार्तिक 19 गते आबजका 3 दिने भ्रमण के कार्यतालिका नेपाली सेना के पठौलक अछि। नेपाली सेना वएह अनुसार भ्रमण तथा भेंटघाट के कार्यक्रम शुरू केलक अछि। नेपाल आ भारत बीच पछिला बेर सीमा विवाद बढ़लाक बाद पहिल बेर भारतीय पक्ष से उच्च स्तर के भ्रमण होबय लागल अछि। भारत आ अमेरिका के बीच में मंगल दिन एकटा महत्वपूर्ण रक्षा समझौता में हस्ताक्षर भेल अछि। लद्दाख घटना के बाद भारत आ चीन के बीच में किछु महीना से तनाव बढ़ि रहल समय में भेल एहि समझौता के महत्वक संग देखल गेल अछि। एहि समझौता अनुसार रक्षा संबंधी किछु संवेदनशील सैटेलाइट तस्वीर, नक्शा लगायतक सूचना सब भारत आ अमेरिका बीच एक आपस में आदान प्रदान हैत। ओहि समझौता अनुसार भारत अमेरिका जम्मा केने सूचना सब में पहुंच पायत। ओहि सूचना में पहुंच भेला पर मिसाइल, ड्रोन लगायत आक्रमण में सहज हैत से बताओल गेल अछि। दू देश के बीच में मंगल दिन भेल 2+2 बैसारक बाद ई समझौता भेल अछि। 2+2 के अर्थ दू देश के विदेश मंत्री संग रक्षा मंत्री के बैसार अछि। वह बैसार के लेल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो आ रक्षा मंत्री सोमे दिन भारतक भ्रमण में आयल छलाह। विश्लेषक सब भारत आ अमेरिका रक्षा संबंध में सहकार्य कऽ कऽ चीनिया प्रभाव के कम करऽ खोजने से विश्लेषण कऽ रहल छथि। एक व्यापारी के घर में लूटपाट के आरोप में भारतक हैदराबाद से एक महिला सहित 4 गोटे नेपाली नागरिक के पुलिस गिरफ्तार केलक अछि। ओकरा सबके संग से 17 लाख रुपया जब्त केने स्थानीय प्रहरी के उद्धृत करैत भारतीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। ओ सब 19 अक्टूबर में एक व्यापारी के घर में लूटपाट कऽ कऽ भागल ओतुका पुलिस जनौलक अछि। ओकरा सबके 2 दिन पहिने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हिरासत में ल हैदराबाद ल जाओल गेल अछि। ओकरा सब मध्य 2 गोटे ओहि घर में काज कऽ रहल सेहो पुलिस उल्लेख केलक अछि। सब 18 तोला सोना, 40 तोला चांदी तथा 10 लाख रुपया लूट कऽ लऽ गेल अछि। सब नेपाल घुरैत काल लखनऊ के रेलवे स्टेशन से पकड़ायल से बताओल गेल अछि। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के राजनीतिक दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता नवाज शरीफ के स्वदेश फिरता करऽ बारे में बेलायतक प्रधानमंत्री संग वार्ता कयल जायत से बतौने छथि। ओ पाकिस्तान के एक संचार माध्यम के देने अंतर्वार्ता के क्रम में ई धारणा रखने छलाह। ओ ओहि अंतर्वार्ता में कहने छलाह जे नवाज के स्वदेश फिरता करबाक विषय में पाकिस्तानक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संग वार्ता सेहो कयल जा सकैत अछि। ओहि के लेल हम सब सोचि रहल छी। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। पिछला 24 घंटा में 570 गोटे कोरोना संक्रमित थपायल, 3168 गोटे ठीक भऽ कऽ घर घुरल। काठमांडू उपत्यका में 252 संक्रमित थपायल। परसा आगा देल गेल धरना
कोरोना संक्रमण पुष्टि भल संविधान सभा सदस्य चौधरी के निधन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एहि वर्ष चाहपान कार्यक्रम आयोजना नहीं करत। भारतीय सेना प्रमुख नरभाने नवंबर 4 में नेपाल आबि रहल। भारतक हैदराबाद में लूटपाट के आरोप में 5 गोटे नेपाली पकड़ायल। आ भारत आ अमेरिका बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौता में भेल हस्ताक्षर। एहि संग एखनुक जनक नंदनी समाचार एतहि समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहै छी। सुनैत रही जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार।